आज है हमारा डे नंबर 12 आउटडोर पिकनिक चैलेंज का। क्या है ये आउटडोर पिकनिक चैलेंज? आउटडोर पिकनिक चैलेंज हमने 90 दिन का करना है, जिसमें हमने बच्चों के साथ मिनिमम 3 घंटे आउटडोर बिताने हैं। और इस 90 दिनों में पहला जो पड़ाव है वो है हमारा इन 15 दिन का, जिस टाइम स्कूल हॉलीडेज़ हैं। तो आज है हमारा दिन नंबर 12 और हम निकल गए एक नए पार्क में, जो हम पहले भी जाते थे लेकिन अभी चैलेंज के दौरान हम इस पे नहीं गए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं बच्चों की, प्लेग्राउंड के अंदर ही। तो बच्चों ने बहुत सारी, जैसे ये अभी ब्रिज पे चढ़ रहे हैं, उसके बाद आर्म्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गेम्स हैं उनकी, और वो क्लाइंबिंग अप करते हैं जिसमें उनकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। ये जो एक प्ले एरिया है, इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, आपको दिख ही रहा होगा। एक फुल अडल्ट, जो नॉर्मल साइज़ अडल्ट होते हैं, वो कितने छोटे लग रहे हैं इस जगह के आगे। तो बच्चे ये जो स्पाइडर वेब होता है इसके ऊपर चढ़ते हैं, चढ़कर ऊपर एक टनल जैसा रहता है और उसके बाद अंदर से वो टनल स्लाइड के थ्रू नीचे आते हैं, जो आप आगे देखोगे। तो इसी अगर एक प्ले एरिया में बच्चे 2 से 3 घंटे खेलें तो वो इतने ज़्यादा उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो हो जाती है कि वो फुली टायर्ड हो जाते हैं और फिर उनको जाते ही एकदम सो जाते हैं। इस आउटडोर पिकनिक चैलेंज के क्या उद्देश्य हैं? तो बेसिकली हमारे 3 उद्देश्य हैं। पहला है कि बच्चे हैप्पी एंड हेल्दी होने चाहिए। हैप्पी कैसे होंगे? जब आप बच्चों के साथ इतना समय बिताओगे घर से बाहर, मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, आप किसी को फ़ोन नहीं कर रहे हो उस टाइम पे, आप कोई और काम नहीं कर रहे हो, टोटली आप बच्चों के साथ हो, तो बच्चे हैप्पी होंगे। दूसरा हेल्दी, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा, एक भी मिनट बच्चे नहीं बैठते हैं अनलेस कोई बहुत गर्म मौसम हो या बहुत थक गए हों तो वो क्राफ्ट करते हैं, बट पूरा टाइम दे आर इन दैट क्रिएटिव मोड, चाहे वो फिज़िकली हो चाहे मेंटली, तो दैट मेक्स देम हेल्दी। सेकेंड मोटिव इज़ सिबलिंग बॉन्ड। तो मैं बहुत समय इनको आपस में एज सिबलिंग्स देती हूँ। कई बार कोई कंप्लेन या कॉन्फ्लिक्ट भी लेकर आते हैं, जैसे कई बार कोई ऐसी गेम हो सकती है कि दोनों में से एक खेलना चाहता है, तो उस गेम में कई बार इनके ओपिनियन डिफरेंस भी होता है, एक नहीं खेलना चाहता। उस टाइम मैं उनको बोलती हूँ कि आप खुद में रिजॉल्व करके आइए, मैं आपको 10 मिनट्स देती हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं जिससे उनका आपस में भाई बहन का प्यार इम्प्रूव होता है और बढ़ता है। सो सिबलिंग बॉन्ड इज़ आवर सेकेंड मोटिव। तीसरा हमारा जो मोटिव है इस आउटडोर पिकनिक चैलेंज का, वो है पेरेंट के साथ बच्चों का क्वालिटी टाइम स्पेंड होना और उनकी बॉन्डिंग इम्प्रूव होना, विच डेफिनेटली वी आर सीइंग। ऑल्दो इस टाइम पे मैं लेकर आ रही हूँ, लेकिन पहले मेरे हस्बैंड भी लेके जाते थे, तो जिसकी भी अवेलेबिलिटी होती है हमें, वो हम लेके जाते रहेंगे 90 डेज़ उनको। और हम देख रहे हैं घर पे बच्चे बहुत खुश रहते हैं, उनकी लड़ाइयाँ बहुत मिनिमाइज़ हो गई हैं क्योंकि वो फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं पूरा समय। तो उनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, उनकी खाना खाने की क्षमता, दूसरा हम बाहर जब जाते हैं तो हम घर का ही कुक्ड फूड लेके जाते हैं, तो वो आराम से वो फूड को खाते हैं, उनके दिन के 4 मील हो जाते हैं, वो इंजॉय करते हैं, ज़्यादा देर उनके अंदर हैप्पी हार्मोन्स किक रहते हैं। टेक्नोलॉजी के पास बच्चे नहीं आते हैं, हालांकि हम 3 घंटे, 3 तो मिनिमम है, हम 4 साढ़े 4 घंटे आराम से बिताते हैं क्योंकि स्कूल हॉलीडेज़ हैं अभी, तो पूरा दिन हमारे पास होता है। दूसरा, हमने बच्चों की इम्यूनिटी में भी बड़ा इम्प्रूवमेंट देखा है, क्योंकि एवरी सिंगल डे बच्चे इतना समय ताज़ी हवा में रहते हैं, तो उनका नॉर्मली इस वेदर में जो कोल्ड कफ ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं क्योंकि बंदे इंडोर होते हैं। लेकिन अभी जब से बच्चे बाहर जाने लगे हैं, टचवुड 15 दिन से बहुत अच्छे से बच्चों ने अपनी बॉडी को इम्यून किया है, बच्चों ने अच्छे से अपनी जो रोग के साथ लड़ने की शक्ति है उसको बढ़ाया है। अब ये जो चैलेंज होता है हमारा एवरी सिंगल डे का, उसको हम मिक्स रखते हैं। हम उसको प्लेग्राउंड में भी मैं उनको लेके जाती हूँ, जो जिम्नेजियम एरिया होता है मोस्टली हर पार्क में होता है, वहाँ पर भी लेके जाती हूँ। तो वहाँ पे वो जो मशीन्स बनी होती हैं उनको अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो अपनी हाइट के हिसाब से नहीं भी यूज़ कर पाते, लेकिन दे ऑलवेज हेल्प ईच अदर, दे ऑलवेज थ्राइव टू यूज़ दैट एंड मेक मैक्सिमम आउट ऑफ इट। तीसरी जो चीज़ है उनका, और बच्चों को ऑब्जर्वेशन करके वो बहुत अच्छे से सीखते हैं। कई बार हम इन ऐसे पार्क्स में जाते हैं जहाँ ज़्यादा बड़ा एरिया हो, तो हम नेचर वॉक के लिए भी निकलते हैं। वहाँ हमें कई तरह के क्रिएचर्स मिलते हैं, उनके बारे में कुछ चीज़ों के बारे में इनको पहले पता होता है तो मुझे बताते हैं,
जिनके बारे में इनको नहीं पता तो ये घर आके रिसर्च करते हैं, तो उससे इनका एजुकेशन एंड साइंस में भी इम्प्रूवमेंट होता है। ज़्यादा समय ये रनिंग करके ही, कोई एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो रनिंग ही करते हैं, 1 सेकंड भी नहीं बैठते हैं, तो जो बहुत अच्छी बात है। फिर हमने खाना खाया और ये जाने की और आने की पैकिंग में बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर वो मेरी हेल्प करेंगे तो ही मैं उनको रोज़ लेके आ पाऊँगी। तो अच्छे से सब कुछ पैक करके, आज तो बहुत अंधेरा हो गया था, हमें पूरी हमारी वापसी पे लाइट्स ऑन हो चुकी थी और क्लाउडी भी था, बारिश का मौसम है, तो काफ़ी ज़्यादा काला जल्दी दिन हो जाता है। और हम आ गए अपने घर। ये था हमारा डे नंबर 12 एंड वी आर सो प्राउड ऑफ आवरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट। प्लीज़